देखिए हमारी जो लाइफ है ना, इसमें हमसे कुछ ना कुछ गलतियां होती ही रहती हैं। कभी हम गलत इंसान पर भरोसा कर लेते हैं, कभी हम गलत इंसान के साथ हो लेते हैं, कभी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और कभी कोई हमारे साथ गलत कर देता है। हम कई बार अपनी लाइफ में ऐसी जगह पर रुक जाते हैं, ऐसी जगह पर स्ट्रक हो जाते हैं जहाँ पर हमें समझ ही नहीं आता है कि अब हम मूव ऑन कैसे करें। कुछ रिश्तों में फंसे रह जाते हैं, कुछ लाइफ में फंसे रह जाते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि अब हम आगे कैसे बढ़ें। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि लाइफ में मूव ऑन कैसे करें। अगर हम कहीं पर भी अपनी लाइफ में फंस जाते हैं, किसी रिश्ते में या अपनी लाइफ में किसी डिसीजन को लेकर, तो हम उसको मूव ऑन कैसे करें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप के बारे में, ब्रेकअप के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मिथ जो होता है ना, वो यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि लोग बाग से ब्रेकअप का मतलब समझते हैं कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। ब्रेकअप का मतलब होता है हर वो रिलेशनशिप जहाँ से हम टूट रहे होते हैं, जहाँ से हम हर्ट हो रहे होते हैं। मतलब कोई भी रिश्ता हो सकता है। अब यहाँ से हम मूव ऑन कैसे करें। तो सबसे पहले तो ना, जो रिवेंज की भावना है ना, वो हमें हटानी होगी। बदले की भावना जो होती है वो हमें हटानी होगी। क्योंकि जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि उसने मेरे साथ किया, उसके साथ भी ऐसा हो, उसके साथ भी बुरा हो, उसके साथ भी ऐसा हो, तब तक हम उसके बारे में ही सोच रहे हैं। इट मीन्स हम उस रिश्ते से निकल ही नहीं पाए, फिर वो कोई भी रिश्ता हो। हमें अगर किसी भी रिश्ते से दूर होना है तो हमें सबसे पहले डिटेच होना होता है। बिल्कुल भी उससे अलग होना पड़ता है, उनके विचारों से भी अलग होना पड़ता है। अगर हम उसके बारे में सोच रहे हैं, इट्स मीन्स हम उससे अलग नहीं हुए हैं। सिर्फ नाम का अलग होना हो गया, सिर्फ नाम का ब्रेकअप हो गया है। तो हमें किसी भी रिश्ते से अगर अलग होना है तो हमें उसके बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। अब वो अगर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है, मूव ऑन कर रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तब भी हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। तब भी हमें उसको नहीं देखना है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रही है। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये नहीं सोचना है कि मैंने तो इतना सब कुछ किया, मैंने अपना 100% दिया। वो आपने दिया, वो आपका दिल था, वो आप थे, वो आपका स्वभाव था। आप ऐसे ही हो, आप ऐसे ही करोगे क्योंकि आप दिल के अच्छे हो। जो इंसान जैसा होता है वो वही देगा। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। जिसके पास प्यार है वो प्यार देगा, जिसके पास हेट है वो हेट देगा। तो इसका मत इल्म करो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर तो ये एहसान रखना हो गया। फिर तो आप ये एहसान कर रहे हो, एहसान नहीं कर रहे हो। और जिस इंसान ने आपको छोड़ा है, जिस इंसान ने आपको नहीं समझा है, तो समझ जाइए कि वो इंसान आपके लायक था ही नहीं। आपको अपने आप को ये समझाना होगा कि आप उसके लिए डिजर्व ही नहीं करते थे, आप और बेटर चाहते हो। हमेशा ये याद रखना, जो भी आपकी लाइफ में छोड़कर गया है, जो इंसान आपकी लाइफ में गया है, जो भी स्पेस खाली हुआ है, वो खाली ही इसलिए हुआ है क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज उस जगह पर आने वाली है। समझ रहे हैं। किसी भी चीज को अगर आप खो रहे हो, कोई भी चीज आपके हाथ से जा रही है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि कुछ ना कुछ लौट के आने वाला है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है उस स्पेस को भरने के लिए। तो सबसे पहले आपको यही समझाना है कि आप उसे डिजर्व नहीं करते थे, वो आपके लायक नहीं था, वो आपके लायक नहीं थी, इसलिए वो पर्टिकुलर इंसान, वो इंसान चला गया है। कुछ और बेहतर आने के लिए वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया है। ठीक। और उसके बाद आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना है, अपनी लाइफ पर ध्यान देना, अपने आप पर ध्यान देना है। नंबर 2, लाइफ में रॉन्ग डिसीजन ले लेना, गलत डिसीजन ले लेना। जब हम अपनी लाइफ में कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, एक ऐसा फैसला ले लेते हैं जिससे हमारी लाइफ बिल्कुल पीछे की तरफ चली जाती है, या वो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देती है, हमारी लाइफ में नेगेटिविटी लाती है, हमारी लाइफ ये मान लीजिए पूरी तरीके से बर्बाद कर रही होती है। अब हम ना उस डिसीजन के साथ रह पा रहे हैं, ना ही उस डिसीजन के साथ आगे चल पा रहे हैं, नहीं बदल पा रहे हैं। हम इस तरीके से एक ऐसे चीज़ों में फंस जाते हैं। अब ऐसे में ये करना है कि अगर ऐसा डिसीजन है आपका कि आप बिल्कुल भी बदल ही नहीं पा रहे हैं, आपकी बहुत मजबूरी है, कुछ भी ऐसा, शायद आपका ऐसा रिलेशन है जिसमें आप फंस गए हैं और आप नहीं छोड़ पा रहे हैं उसको, आपको साथ चलना ही है और आप साथ रह नहीं पा रहे हैं, तो आपको फिर एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर खुद को ब्लेम करते रहेंगे, कोसते रहेंगे, उस इंसान को कोसते रहेंगे, लाइफ को कोसते रहेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। या तो भी जिससे आप परेशान हो रहे हैं उसको बदल दीजिए, उसको चेंज कर दीजिए। और अगर नहीं चेंज कर पा रहे हैं, नहीं कोई आपको सोल्यूशन निकल पा रहा है, मतलब आप लग रहा है कि आप फंसे रह गए हैं, तो फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। अंदर ही अंदर घुटेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, आपकी लाइफ आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपको सुकून महसूस नहीं होगा। इससे अच्छा है आप उसे एक्सेप्ट कर लें। इसके अलावा आपके पास तीसरा कोई रास्ता नहीं है। नंबर 3, लाइफ में हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहाँ पर हम पूरे बर्बाद हो गए होते हैं। मतलब हमने अपनी लाइफ में कुछ करना चाहा था, वो भी हमारा बर्बाद हो गया है। हमने कोई बिजनेस करना चाहा, वो भी हमारा बर्बाद हो गया है। हमारी जॉब भी छूट गई है, हमारा फैमिली मैटर भी सही नहीं चल रहा है। मतलब चारों तरफ से बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है। कोई समझ नहीं रहा है, हम पैसों से परेशान, हम रिश्तों से परेशान और हम यहाँ से भी परेशान। क्योंकि जब प्रॉब्लम सब जगह से है तो हम अपनी बॉडी से भी, फिर हम मेंटली फिजिकली भी परेशान होते हैं और परेशानी तो फिर बढ़ती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रॉब्लम्स आपके पास जब आती हैं ना, तो फिर ना बढ़ती ही चली जाती हैं।
घटने का नाम नहीं लेती हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आती ही चली जाएंगी, आती चली जाएंगी। मतलब इंसान बिल्कुल परेशान हो जाता है, थक जाता है कि अब करें तो करें क्या। वो मतलब एक स्टैंड लेने लगता है, वो यहाँ तक खुद को ख़त्म करने तक का स्टैंड लेने लगता है कि बस अब हम खुद को ही ख़त्म कर लेंगे। ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अब ऐसी जगह से हम मूव ऑन कैसे करें, तो इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, ये माता पार्वती और महादेव की। एक बार माता पार्वती महादेव से पूछती है कि प्रभु आप जिसका बिगाड़ते हैं उसको बिगाड़ते चले जाते हैं, जिसको बनाते हैं उसको बनाते चले जाते हैं। मतलब जो जिसके पास है ऑलरेडी आप उसको और देते चले जाते हैं। जो परेशान है आपके भक्त उनको आप और परेशान करते चले जाते हैं। ये चीज़ मुझे आपकी समझ नहीं आई। तो महादेव ने इसका जवाब कैसे दिया। महादेव बोले चलो आज भ्रमण पर चलते हैं। महादेव और पार्वती जी भ्रमण पर गए। भ्रमण पर निकले, जब वो घूमते घूमते महादेव थक गए, उन्हें भूख लगी, बोले मुझे भूख लगी, खाने का प्रबंध करो। तो माता पार्वती ने वहीं पर पास में तो चूल्हा बनाने के लिए उन्होंने ईंटें ली। अब 2 कुएं थे। एक कुआं था जो बिल्कुल नया था, नया निर्माण हुआ था उसका, और एक कुआं था जो बिल्कुल टूटा हुआ था, मतलब बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था। अब उन्होंने टूटे हुए कुएं से ईंट ली और उन्होंने चूल्हा बनाया, खाने का प्रबंध करने लगे। महादेव आए तो महादेव ने माता पार्वती से पूछा कि आपने यहाँ से क्यों नहीं ईंट ली, इस नए कुएं से ईंट क्यों नहीं ली, ये तो नया था, इसकी ईंट अच्छी थी। इस पुराने कुएं से ईंट क्यों ली, ये तो टूटा उटा बिखरा हुआ है। तो उन्होंने साधारण सा जवाब दिया कि प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं, जो बना बनाया है हम उसको कैसे तोड़ दें, जो टूटा हुआ है हम उसी से तो लेंगे। तब महादेव मुस्कुराए और महादेव ने बोला वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बना बनाया है उसको क्यों बिगाड़ना। जो बिखरा हुआ है जब इसका पूरी ईंट हट जाएगी तभी तो इसका नया निर्माण होगा। अगर इसकी ईंट नहीं निकलेगी, अगर ये आधा बिखरा रहेगा और आधा बना रहेगा तो ये कैसे नया बनेगा। नया तो ये तभी बनेगा ना जब इसकी पूरी ईंट निकल जाएगी, इसकी पूरी ईंट बिखर जाएगी, अलग हो जाएगी इससे। वैसे ही हम इंसान, जब हमारे पास परेशानियां आती हैं तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती चली जाती है। हमारी जो नींव होती है ना वो बिल्कुल हिल जाती है, बिल्कुल हम हिल जाते हैं, बिल्कुल हम लगता है हम तबाह हो रहे हैं। तबाह हो रहे हैं का मतलब है कि आपका नया निर्माण होने वाला है। बस ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आप तबाह हो रहे हैं, आप पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, आपके पास कुछ नहीं बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि हम मूव ऑन कैसे करें, हम आगे कैसे बढ़ें, तो खुद को समझाइए कि अब आपका नया निर्माण होने वाला है, अब आपके जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। इसलिए जो पहले की सारी चीज़ें थी वो आपकी ख़त्म हो रही हैं। अब आपकी नई जीवन की शुरुआत होगी और नए तरीके से शुरुआत होगी। तो उसकी तैयारी करना शुरू कीजिए, उसके लिए तैयार होना शुरू कीजिए, उसके लिए खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद को प्रेरित कीजिए और आगे बढ़िए और अपने रास्ते देखिए। भगवान रास्ते दिखाते हैं, हमें समझ नहीं आता है, बस हमें उस सिचुएशन में मुझे रहते से समझ नहीं आता है। भगवान रास्ते दिखाते हैं, बस हमें रास्ते चूज करने होते हैं। थोड़ा समय लगेगा, हमारा निर्माण होगा, हमारा नया निर्माण होगा और हम फिर से उसी जगह पर आ जाएंगे जहां से हम बिखरे हुए थे। उम्मीद है वीडियो के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।